नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लास्ट 2 दिनों से ये क्लेम कर रही है कि ईरान को जो है रशिया के वेपन्स हेल्प कर रही है ओवरऑल दोस्तों। और आप सभी को पता है कि लास्ट कई सारे दिनों से ये जो पार्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल और ईरान को लेकर के, या बेसिकली कह सकते हैं वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ऑलरेडी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ ना कुछ आपको दिखा जा रहा है। लेकिन इस पार्टिकुलर सिचुएशन में एक चीज तो ये मानना पड़ेगा दोस्तों कि वो है आपका ईरान का कलेजा यानी कि जिगर। आप देख सकते हैं दोस्तों कि आज से कुछ समय पहले जब इजराइल ने सीरिया के ऊपर अटैक किया था तो बेबाकी से अटैक कर दिया कि भैया ठीक है सीरिया है अटैक। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे ही ईरान इजराइल पे अटैक करती है तो यहां पर इजराइल बेबाकी से ईरान के ऊपर अटैक नहीं करता है दोस्तों। और एक जो वीडियोस है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है एक्स के प्लेटफॉर्म्स पे भी और भी कई सारी जगहों पे वायरल हो रहा है। बेसिकली ये जो वीडियोस था वो 1 साल पुराना था। उस वीडियोस में क्या था मालूम है दोस्तों? उस वीडियोस में ईरान की एक ग्रुप जो है इस्लामिक स्टेट की एक जो ग्रुप है उसका ये कहना है कि हम लोग तो वेट कर रहे हैं इजराइल का, आप आइए हमारा डिफेंस सिस्टम वेट कर रहा है। बेसिकली दोस्तों क्या है कि रशिया की जो वेपन्स है स्पेशली जो ईरान को हेल्प कर रही है और बार बार यूनाइटेड स्टेट्स जो आपका ये क्लेम कर रहा है, तो रशिया की जो वेपन्स है बेसिकली दोस्तों वो कौन सा वेपन है? तो आपका S-300, ये रिमेंबर आपको रखना है, विच इज मोस्ट पावरफुल मिसाइल सिस्टम। ये रिमेंबर रखना है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये जो नॉर्मली डील हुआ था S-300 का, ठीक है। हालांकि इसके ऊपर भी कई सारा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और अब तक क्या है दोस्तों कि रशिया ने S-300 जो डिफेंस सिस्टम है इसका जो डिलीवरी है वो कंप्लीट मतलब कि कर चुका है दोस्तों। हालांकि आप सभी को पता है कि ईरान के ऊपर कई सारा सैंक्शन लगा, किसका? आपका अमेरिका का। और इस बार तो ऐसा भी है, ये कहा जा रहा है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो सेक्रेटरी है वो ये कह रहे हैं कि अब ईरान के ऊपर हम लोग तगड़ा सैंक्शन लगाएंगे। लेकिन पहले मैं ये कहानी बता देता हूं आपको S-300 एयर डिफेंस सिस्टम का, जो ईरान ने किससे खरीदा है? आपका रशिया से खरीदा है। बेसिकली दोस्तों क्या है, आप अमेरिका को अगर देखेंगे तो अमेरिका ने ऑलरेडी किसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया है? ईरान के ऊपर। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन ने भी जो है आपके ईरान के ऊपर जो है सैंक्शन लगा दिया है। लेकिन रशिया क्या की है कि कई सारे लूप होल्स देख करके फाइनली क्या हुआ कि रशिया ने S-300 जो आपका सिस्टम है मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसका डिलीवरी जो है ये पूरा कर चुकी है। और अब ये माना जा रहा है कि S-300 जो आपका ये डिफेंस सिस्टम है ये काफी पावरफुल एंड स्ट्रांग है, जो यूज करेगी कौन? ईरान। किसके लिए? तो आपका इजराइल के लिए करेगी बेसिकली दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा जो फंडा है आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो फ्रंट रेडी हो रहा है वो किसका हो रहा है? तो रशिया और प्लस आपका ईरान का। और एक फ्रंट की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका जो दूसरा फ्रंट है वो आपका अमेरिका और प्लस आपका कौन सा फ्रंट है? आपका तो इजराइल का फ्रंट है, ठीक है। तो यहां पर एक बात तो आपको देखना ही होगा कि ईरान जो है बेबाकी से जो है अटैक कर रहा है, बेबाकी से जो है अपना वॉर में मतलब कि अलग अलग जो सिस्टम को जो है यूज भी कर रहा है। हालांकि जो है इजराइल इस पार्टिकुलर अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आप देख सकते हैं कि इजराइल जो है अब जो अटैक कर रहा है किसके ऊपर? ईरान के ऊपर अटैक जो करेगा तो बहुत ही पार्टिकुलर सोच समझ के जो है सारा चीज को ध्यान दे करके जो है ये सब चीज समझ रहा है ओवरऑल दोस्तों। कहीं कुछ चूक ना हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए। लेकिन इस बार ईरान ने जो इजराइल के ऊपर अटैक किया है वो बहुत ही आपका स्ट्रैटेजिकली अटैक किया और इसमें सबसे बड़ा हेल्प हुआ है दोस्तों आपका किसका? रशिया का जो वेपन है S-300। रशिया का जो है मतलब कि रशिया के साथ साथ और भी जो ईरान के पास कई सारा और भी जो आपका डिफेंस सिस्टम है उसका भी जो है आपका हेल्प हुआ है दोस्तों इस पार्टिकुलर अटैक्स में। और आने वाले दिनों में आपका S-300 जो है आपका सिस्टम ये भी आपको जो है हेल्प करेगा ओवरऑल दोस्तों। लेकिन इसी बीच में दोस्तों अगर हम बात करेंगे S-300 के थोड़ा सा और भी डिटेल्स में, तो बेसिकली दोस्तों क्या है, ये जो पार्टिकुलर आपका रशिया ने कंप्लीट किया था डिफेंस सिस्टम का जो आपका डिटेल्स कंक्लूड किया था $800 मिलियन के आसपास में दोस्तों। और इस पार्टिकुलर मिसाइल का जो रेंज है अप टू 50 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस है, ठीक है। तो ये काफी स्टैटिक हो जाएगा। हम लोग बस राइट नाउ जो इशू चल रहा है उसको लेके चलेंगे, कौन सा फ्रंट रेडी हो रहा है, कौन सा फ्रंट किस पे अटैक करेगा, आने वाले दिनों में
क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या हो सकता है, क्या अमेरिका इसका जो है एक बहुत बड़ा सैंक्शन लगाएगा ईरान के ऊपर, उसके ऑयल के प्रोडक्शंस के ऊपर। तो ये सारा एंगल आज की इस वीडियोस के माध्यम से कवर करेंगे और कहीं ना कहीं रशिया का जो एंगल है वो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे, आप लोगों को याद होगा दोस्तों कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने स्पेशली मिडिल ईस्ट की जो एक कंट्री है सीरिया, उस पर जो है अटैक किया था। मिडिल ईस्ट की जो एक कंट्री आपका सीरिया दोस्तों, उस पर जो है अटैक करने वाली थी। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों आपका जो पुतिन है, यहाँ पर जो आपका पुतिन है, इसने अपना डिफेंस सिस्टम लगा करके इस पार्टिकुलर सीरिया को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बचाया था। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि एक जो पुतिन है वो आपका सीरिया के साथ भी है और एक जो पुतिन है वो आपके किसके साथ है, आपका ईरान के साथ भी है। तो इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों आप कि रशिया का थोड़ा सा जो डोमिनेंस है वो मिडिल ईस्ट के या फिर वेस्ट एशिया का ईरान, इसके साथ साथ सीरिया, इन दोनों के पास जो है पड़ ही रहा है। और उस वक्त मुझे भी याद है जब इस तरह का इंसिडेंट्स हुआ था, तो जो सीरिया के प्रेसिडेंट्स थे असद करके, उन्होंने पुतिन को स्पेशली थैंक यू कहा था। और यहाँ पर आप इमेजेस देख सकते हैं कि किस तरह से जो है थैंक यू कहने के बाद ये कहा गया कि सेविंग आवर कंट्री, यानी हमारे देश को आपने बचाया है। तो इस तरह से रशिया का एक डोमिनेंस ओवरऑल बढ़ रहा है दोस्तों। डोमिनेंस कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी बढ़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक एंगल यहाँ पर यह भी हो सकता है कि वो है आपका चाइना का एंगल। आप सभी को पता है कि चाइना की अगर हम इकोनॉमी की बात करेंगे, चाइना की जीडीपी की बात करेंगे, तो रशिया से कई गुना जो है ज़्यादा आगे है। लेकिन अगर हम मिलिट्री सिस्टम की बात करेंगे तो वो जिगर नहीं दिखता है। लेकिन अगर हम रशिया की मिलिट्री सिस्टम या रशिया का जो अगर हम पावर थोड़ा देखा जाए तो वो एक वर्ल्ड ऑर्डर पे डोमिनेंस करती है। और कहीं ना कहीं ईरान अगर ले लीजिए या सीरिया ले लीजिए या मिडिल ईस्ट की कई सारी कंट्री ले लीजिए, वो रशिया की मिलिट्री सिस्टम को काफ़ी पावरफुल जो है मानती है दोस्तों। ये ओवरऑल आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। और ये दो इंसिडेंट ओवरऑल मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अभी रिसेंट्स में एक न्यूज़ ये भी देख रहे थे हम लोग कि रशिया जो है एक सुपरसोनिक मिसाइल वॉरशिप ये मूव किया है कहाँ पर, मिडिल ईस्ट में। और फाइनली जो है ये आपका मिडिल ईस्ट में मूव किया है। और स्पेशली ये जो आपका सुपरसोनिक जो आपका शिप है यहाँ पर कहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, तो आपका मेडिटेरेनियन सी के ऊपर जो है आपका नॉर्मली दोस्तों डिप्लॉय किया गया है। और मेडिटेरेनियन सी की अगर हम बात करेंगे तो नियर अबाउट में इसका जो लोकेशन है आपका, वो आप सभी को पता है कि इजराइल के नॉर्दर्न साइड्स पे लेबानन, देन उसके बाद आपका सदर्न साइड्स पे आपको इजिप्ट मिल जाएगा, देन आपका जॉर्डन का प्लेसेस मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है कि रशिया अलग अलग लेवल्स पे स्पेशली मिडिल ईस्ट की कंट्री की हेल्प कर रही है और अपना जो एक डोमिनेंस वहाँ पे बनाना चाहती है। और इसके साथ साथ इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स जो तकलीफ हो रहा है वो किसको हो रहा है दोस्तों, वो आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हो रहा है। लेकिन इन दोनों घटना में आप ये भी देखिए कि एक साइड में अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करेंगे तो वो इजराइल की हेल्प कर रही है, मतलब अपना वो हथियार बेच रही है। इसके साथ अगर हम रशिया की बात करेंगे तो वो ईरान को जो है अपना हथियार जो है बेच रही है दोस्तों। इस बीच में एक चाइना का एंगल और अभी रिसेंट्स में एक और एंगल आया है भारत का एंगल। और भारत के एंगल में एक बात ये कहा गया है इजराइल की तरफ से कि क्या भारत जो है ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाएगी। अब आने वाले दिनों में ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं है वो अलग सी बात है, लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि भारत को इस पार्टिकुलर पर्सपेक्टिव को बहुत ही सोच विचार करके एक सही निर्णय लेना होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं दोस्तों आप सभी को ये भी पॉइंट्स मालूम है कि ईरान में एक जो आपका पोर्ट है जिसका नाम है चाबहार पोर्ट, और चाबहार पोर्ट को अगर हम बात करेंगे दो पार्ट में डिवाइड करने का, तो एक है आपका बेहिस्त पोर्ट जिसमें भारत का इन्वेस्टमेंट वहां पे किया हुआ है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक अल्टरनेट ऑप्शन है चाबहार पोर्ट, जहां पर हम लोग ट्रेड करते हैं किसके साथ, तो स्पेशली आपका सेंट्रल एशिया के साथ, और यहाँ पर आपका अफगानिस्तान दिख रहा है वहां, और खासकर आपका सेंट्रल एशिया के साथ। तो अगर मान लीजिए भारत ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाएगा, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर फिर भी लगाता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को नुकसान होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत का पाकिस्तान के साथ उतना अच्छा रिलेशन अभी राइट नाउ नहीं है, और पाकिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है उसको हम लोग तो एज ए ट्रेड यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास एक अल्टरनेट ऑप्शन है, कौन सा, चाबहार पोर्ट, जो एक अल्टरनेट ऑप्शन है, जो बेसिकली एक एनर्जी रिसोर्स कंट्री जो आपका है सेंट्रल एशिया का पूरा पार्ट, और साथ साथ अफगानिस्तान से भी
हमारा जो रूट ये पार्टिकुलर आपका तय होगा। इसके साथ साथ चाबहार पोर्ट का अगर हम कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो स्पेशली मिडिल ईस्ट में आपका सऊदी अरब, देन आपका ओमान, ऐसी कई सारी और भी कंट्री आपको दिख जाएगी। और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिकली चाबहार जो पोर्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इकोनॉमिकली जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो अब देखते हैं आगे कि भारत सरकार का क्या निर्णय होगा सैंक्शंस को लेकर के, ये और सी बात है। लेकिन इस पॉइंट्स ऑफ व्यू से तो ऐसा तो बिल्कुल मतलब कि अभी नहीं होना चाहिए ओवरऑल दोस्तों। यहाँ तक मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया रशिया का एंगल, रशिया जो बिल्कुल खुल के बेबाकी के साथ जो है आपका सपोर्ट दे रही है, और इसके साथ साथ ईरान भी जो है बेबाकी के साथ जो है आपका अटैक जो भी आपका इजराइल के ऊपर कर रहा है। और कहीं ना कहीं इजराइल अभी बैकफुट पे नजर आ रही है। और अगर मान लीजिए कल होकर के इजराइल ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक करती भी है तो ईरान को ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, बिकॉज ईरान के पास जो एक पहाड़ है, माउंटेन्स जो रीजन है आपका हैमरिन माउंटेन रीजन, हैमरिन माउंटेन रीजन के केप्स में ईरान जो है अपना डिफेंस सिस्टम पूरा बनाई हुई है अपने केप्स में। उसी के अंदर आपका फूड स्टफ्स और भी कई सारा फैसिलिटीज प्रोवाइड किया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है आपका कि अगर मान लीजिए इजराइल ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक करती है तो उतना ज़्यादा उसको नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक नया फ्रंट जो है रेडी हो रहा है दोस्तों। एक साइड आपका जो है रशिया, देन इसके बाद आपका ईरान और खासकर कई सारे मिडिल ईस्ट कंट्री, और दूसरे साइड पर आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसी वेस्ट एशिया का एक कंट्री आपका इजराइल कह सकते हैं, और भी कई सारा फ्रंट रेडी हो रहा है। इस बीच में भारत का क्या पॉइंट्स ऑफ व्यू होगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताएं। देन इसके साथ साथ दोस्तों अभी रिसेंट्स में अमेरिका ने क्या कहा है, अमेरिका के स्पेशली सेक्रेटरी ने क्या कहा है कि हम लोग अब ईरान के ऊपर तगड़ा सैंक्शन लगाएंगे। अब देखिए आगे क्या हो सकता है दोस्तों। ओवरऑल जाते जाते दोस्तों हमारे स्क्रीन पे आपको एक डेविड स्लिंग दिख रहा है। बेसिकली ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है। आपको कमेंट सेक्शन में जरूर ये बताना है कि ये पार्टिकुलर किस कंट्री का एयर डिफेंस सिस्टम है, या तो आप इजराइल का, या तो फिर आप ईरान का कह सकते हैं, या रशिया का भी कह सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर आप इसको बताएं दोस्तों ओवरऑल, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों मैं आपके साथ अलविदा लेता हूं। आई होप कि आपको ये पार्टिकुलर जो पॉइंट्स है ओवरऑल क्लियर हुआ होगा, और किस तरह से रशिया हेल्प कर रही है वो भी आपको पॉइंट्स ऑफ व्यू क्लियर हुआ होगा। अब आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स रहेगा रशिया, इजराइल एंड ईरान को लेकर के हमारे प्लेटफॉर्म से जरूर वो आएगा। मैं आपका दूसरा आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।